ठोस और अमली नताइज के बगैर अमेरिका से कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबॉफ का अमरीकी सदर को जवाब। पार्लियामेंट के वर्चुअल इजलास से खिताब में कहा, अमेरिका के वादों पर एतमाद नहीं, इसीलिए किसी भी मुआहदे में पेशरफ्त का वाहिद मयार हकीकी और काबिल तस्दीक नताइज होंगे। ईरानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बगैर अमेरिका से कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे जब तक इन हकूक़ की ज़मानत नहीं मिलती। तेहरान किसी मुआहदे का पाबंद नहीं है। बाकर कालिबॉफ ने कहा, शहीद रहबर ने हमें सिखाया कि आखिरी कतरा खून तक धौंस और जाहरीत के खिलाफ डटे रहना है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमेरिका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सब कयास आराइयां हैं। कयास आराइयों को कोई अहमियत नहीं दी जा सकती। आबनाए हॉर्मज़ टोल टैक्स काबिल कबूल नहीं। आलमी समंदरी हदूद किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं। फ्रांस का वाज़ेह पैगाम। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा जिया न्योल का कहना है, जब तक ईरान आबनाए हॉर्मज़ नहीं खोलता, ईरान पर फ्रांसीसी और यूरोपी पाबंदियां खत्म नहीं कर सकते। ईरान की जारा इदारी को कबूल कर लिया तो ये दुनिया की समंदरी गुजरगाहों के लिए खतरनाक मिसाल बन जाएगी। आलमी तिजारत मफलूज होकर रह जाएगी। लेबनान में इसराइली जाहरियत और क़ले पर कब्जे के बाद फ्रांस का सलामती काउंसिल हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब करने की दरख्वास्त की है। लेबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के तसलसल और लबनानी इलाके पर कब्जे का कोई जवाब नहीं बनता। इसराइली अफवाज की जानिब से जनूबी लेबनान में कार्रवाइयों के दायरे कार में इजाफे और लबनानी सरजमीन में मजीद पेशकदमी पर फ्रांस को शदीद तशवीश है। सीज़ फायर मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। इसराइली फ़ौज 26 साल बाद लेबनान में कई किलोमीटर अंदर घुस गई। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी इलाके और बेफोर्ट कले पर कब्जे का दावा कर दिया। फौज को लेबनान में कार्रवाई मजीद तेज करने की हिदायत। इसराइली हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक हिजबुल्लाह के 8000 जंगजू शहीद कर दिए। इसराइली फौज के लेबनान के रिहायशी इलाकों में हमले, अब तक शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 3400 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की नबाती शहर के मजीद इलाके खाली करने के लिए शहरियों को वार्निंग। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, एक इसराइली फौजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। मिस्र और फ्रांस का लेबनान से इसराइली फौज के इनखला का मुतालिबा। फ्रांस ने लेबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा किया है। ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे पर सदर ट्रंप का बड़ा यू ट्रेन। पहले से ज़्यादा सख्त तजावीज़ भिजवा दी। ईरान के यूरेनियम ज़खायर पर अमरीकी कंट्रोल आबनाए हॉर्मज़ तक मुकम्मल रसाई। ईरानी जोहरी प्रोग्राम के खात्मे की शराइत शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई शराइत से मुआहदे में मजीद ताख़ीर का इम्कान पैदा हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो पहले से तैयार फ्रेम वर्क पर जल्द राज़ी हो जाए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां, कहा, अगर हमारी शराइत पूरी ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। चाहते हैं मामला तेजी से आगे बढ़े ताकि तेल की कीमतें कम हो सके। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने एटमी हथियार ना बनाने और एटम बम ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हॉर्मज़ खोल देंगे।